देखिए कैसे इस शैतानी शक्तियों वाले तेंदुए ने मचाया जंगल में आतंक। एक जंगल में बहुत से जानवर रहते थे। उनके जंगल का राजा था एक जादुई शक्तियों वाला गोल्डन लायन, जिसका नाम था सिम्बा। सिम्बा अपने जंगल के जानवरों का बड़े ही अच्छे से ख्याल रखता था। जब भी उनके ऊपर कोई परेशानी आती तो वह उनकी मदद जरूर करता था। एक बार सिम्बा को किसी काम से जंगल के बाहर जाना पड़ता है, तो वह जंगल के जानवरों को अपनी गुफा पर बुलाता है और उनसे बोलता है, सुनो भाइयों, मुझे किसी काम से दूसरे जंगल जाना होगा, इसीलिए कुछ दिन तक तुम्हें अपना ख्याल खुद ही रखना होगा। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो वो तुम मुझे अभी बता दो, क्योंकि अभी थोड़ी ही देर में मैं दूसरे जंगल के लिए रवाना हो रहा हूँ। तभी एक गाय बोलती है, नहीं महाराज, हमें ऐसी किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। आप बिना किसी की फिक्र करे दूसरे जंगल के लिए रवाना हो जाइए। कुछ देर में रात हो जाएगी और फिर आपको वहां पहुंचना भी तो है। फिर वह गोल्डन लायन दूसरे जंगल के लिए रवाना होता है। उसके जाते ही सभी जानवर अपने अपने घर चले जाते हैं। रात में जब वह सभी जानवर अपने घरों में सो रहे होते हैं, तभी उनके जंगल के एक कोने में रोशनी होती है, जिसमें से एक शैतानी शक्तियों वाला तेंदुआ बाहर निकलता है और वह बोलता है, हा हा हा, गोल्डन लायन, तू कुछ दिन के लिए दूसरे जंगल में गया है, इतना मैं इस जंगल के सभी जानवरों का शिकार कर लूंगा। हा 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 हा। सुबह होते ही वह शैतानी शक्तियों वाला तेंदुआ जंगल में अपना आतंक मचाना शुरू कर देता है। जंगल के जानवर उस तेंदुए के डर से इधर उधर भागने लगते हैं। जो भी जानवर उसे मिलता है वो उसका शिकार कर लेता था। एक दिन ऐसे ही बीतता है। अगले दिन रात को सभी जंगल के जानवर इकट्ठा होते हैं। उनमें से एक भालू बोलता है, भाइयों, इस तेंदुए ने तो हमें परेशान करके रख दिया है। पता नहीं किस जन्म का बदला ले रहा है ये हमसे। हाँ भाई, तुम सही कहते हो, इस तेंदुए ने तो हमें तंग करके रख दिया है। अब तो हमें कुछ करना ही होगा। सुनो भाइयों, मेरे पास एक प्लान है। क्या प्लान है भाई? भालू, जल्दी से हमें बताओ। तो सुनो, हम में से किसी एक को दूसरे जंगल में जाकर अपने जंगल के राजा गोल्डन लायन को ये सब बताना होगा। लेकिन भालू, हम इस तेंदुए से बचकर जाएंगे कैसे? सुनो भाइयों, मैं बहुत तेज भागता हूँ, तो शेर महाराज को ये सब घटना के बारे में बताने के लिए मैं दूसरे जंगल जाऊंगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मैं जंगल के पश्चिम दिशा से जंगल के बाहर जाऊंगा। तुम सबको उस दुष्ट तेंदुए को उस दिशा में आने से रोकना होगा। सुबह होते ही फिर से वह तेंदुआ जंगल में आतंक फैलाना शुरू कर देता है। बाकी कही बात के अनुसार वह सब तेंदुए को जंगल की पश्चिम दिशा से बहुत दूर ले जाते हैं और उधर वह बाघ बहुत तेजी से जंगल से बाहर निकल जाता है। दूसरे जंगल में जाकर बाघ अपने राजा को ढूंढने लगता है, लेकिन वह उसे कहीं भी नहीं मिलता। आखिर में थक हार कर वह एक जगह रुक कर बैठ जाता है और सोचता है, पता नहीं हमारे जंगल के जानवर इस हाल में होंगे। मुझे कैसे भी करके अपने राजा गोल्डन लायन को ढूंढना ही होगा। तभी वहाँ पर एक बकरी आती है और वह उससे बोलती है, तुम कौन हो भाई और कहाँ से आए हो? हमने पहले तुम्हें यहाँ कहीं नहीं देखा। बाघ उससे कहता है, बकरी बहन, हमारे जंगल में एक शैतानी शक्तियों वाला तेंदुआ घुस आया है और उसने हम सबको बहुत परेशान कर रखा है। और हमारे जंगल के राजा भी एक गोल्डन लायन है। वह 2 दिन पहले ही इसी जंगल में किसी काम से आए थे। मैं उन्हें ही ढूंढ रहा हूँ। क्या तुम्हें पता है हमारे जंगल के राजा कहाँ हैं? हाँ हाँ, पता है। वो जो सामने गुफा दिख रही है ना, उस गुफा के अंदर गोल्डन लायन है। इतना कहकर बकरी वहां से चली जाती है।
और वह बाघ उस गुफा पर जाता है। जब गोल्डन लायन उस बाघ को देखता है तो वह उससे पूछता है, क्या हुआ बाघ भाई, तुम यहाँ क्यों आए हो? महाराज, हम सब जानवर एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। मुसीबत? कैसी मुसीबत? मुझे जल्दी से बताओ। महाराज, आपके जाने के बाद रात को जंगल में एक शैतानी शक्तियों वाला तेंदुआ आ जाता है और वह सभी जानवर का शिकार कर रहा है। सभी जानवर उससे बहुत ज्यादा डर गए हैं। क्या हमारे जंगल में एक तेंदुआ आ गया है? चलो फिर हम अभी चलते हैं। इतना कहकर वह दोनों वहां से चल देते हैं। अपने जंगल में पहुंचकर वह देखते हैं कि उस तेंदुए ने जानवरों को एक बड़े पिंजरे में कैद कर रखा है। वह तुरंत उसके पास जाते हैं और उसके पास पहुंचकर गोल्डन लायन उससे कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे राज में मेरे जंगल के जानवरों को परेशान करो, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इतना कहते ही उन दोनों में जंग शुरू हो जाती है। लेकिन कुछ देर में उस शैतानी शक्तियों वाले तेंदुए की शक्तियां उस गोल्डन लायन के सामने कम पड़ने लगती है और वह नीचे गिर जाता है और वहीं पर मर जाता है। फिर गोल्डन लायन अपनी शक्तियों से उन सभी जानवरों को आजाद कर देता है। फिर वह सभी गोल्डन लायन का शुक्रिया अदा करते हैं और जंगल में खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो देखा दोस्तों आपने, बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है, इसलिए हमें कभी भी किसी का भी बुरा नहीं सोचना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एक बार की बात है, एक जंगल में बहुत से जानवर बड़े ही खुशी से अपना जीवन बिता रहे थे। उनके जंगल का राजा था एक 3 मुंह वाला जादुई सांप, जो कि उस जंगल की बड़े ही अच्छे से देखभाल करता था। उनके जंगल के जानवर अपने जंगल के राजा से बड़े ही खुश थे। लेकिन एक दिन उनके जंगल में एक खूंखार शेर घुस आता है। उसने आते ही उस जंगल में अपना रौब जमाना शुरू कर दिया था। सभी जंगल के जानवर अपनी परेशानी को लेकर अपने राजा के पास जाते हैं और उन्हें सब बता देते हैं। उनकी बातों को सुनकर 3 मुंह वाले सांप को बहुत गुस्सा आता है और वह बोलता है, ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे से ऐसी कहाँ कमी रह गई जो हमारे सामने ही हमारे जंगल में कोई इस तरह घुस आया, लेकिन अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इतना कहते ही वह वहां से चल देता है और अपनी शक्तियों से वहां पहुंच जाता है। वह देखता है कि वह शेर किसी जानवर को मारकर खा रहा था। उसे ये सब देखकर और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह बिना कुछ सोचे ही उस पर अपनी शक्तियों से हमला कर देता है और उसे मार देता है। और वह वहां से चला जाता है। अपनी गुफा में पहुंचकर वह सभी जानवरों को अपनी गुफा में बुलाता है और सभी जानवर वहां पर आ जाते हैं। अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, अब मैंने उस शेर को मार दिया है। अब तुम जाओ यहाँ से और अगर कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताना। और उधर वह शेर एक ज़ॉम्बी शेर में बदल जाता है और अब उसमें भी बहुत सी शैतानी शक्तियां आ जाती है और वह वहां से उस 3 मुंह वाले सांप से अपनी मौत का बदला लेने के लिए चल देता है। और रात को जब वह अपनी गुफा में सो रहा होता है तो वह धोखे से उस पर वार करता है, लेकिन 3 मुंह वाले सांप की एकदम से आंख खुल जाती है और वह खड़ा हो जाता है और वह फिर से उसी शेर को देखकर हैरान हो जाता है। जब वह देखता है कि उसकी शक्तियों से उसे बहुत सी चोटें आ गई हैं, तो वह वहां से गायब हो जाता है और सुबह होने पर वह यही बात सोचने लगता है कि आखिर कैसे वह फिर से वापस आ गया और उसके पास इतनी सारी शक्तियां भी कहां से आ गई। वह खड़ा हुआ यही बात सोच रहा था कि तभी वहां पर एक रोशनी होती है और उसमें से आवाज आती है, मैं जानता हूं कि इसका क्या राज है। तभी वह सांप बोलता है, आप कौन हो
और आप कैसे जानते हो कि उस शेर का क्या राज है? मैं एक जादुई शक्ति हूँ और मैं सबके बारे में सब कुछ जानता हूँ। क्योंकि तुम बहुत अच्छे स्वभाव के हो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आ गया हूँ। अब मेरी बात तुम गौर से सुनो। उस शेर का पुनर्जन्म हुआ है और अब वह एक ज़ॉम्बी शेर बन गया है जिसके पास बहुत सी शक्तियां हैं। तुम्हारी शक्ति उसके आगे काम नहीं करेगी। तो अब मैं उसका मुकाबला कैसे करूंगा? इसका एक हल है मेरे पास। कल पूर्णिमा की रात है। कल की रात सभी शैतानी शक्तियां कम हो जाती है और कल की रात वह बहुत कमजोर हो जाएगा। तुम्हें जो भी करना है कल ही करना होगा। इतना सब कुछ कहकर वह रोशनी वहां से गायब हो जाती है और तीन मुंह वाला सांप भी पूर्णिमा की रात का इंतजार कर रहा होता है। पूर्णिमा की रात को वह तीन मुंह वाला सांप उस शेर के पास जाता है। शेर तभी अपनी शक्तियों से उस पर वार करता है और तीन मुंह वाला सांप भी उस पर वार करता है। लेकिन पूर्णिमा की रात होने की वजह से उस शेर की शक्तियां उस तीन मुंह वाले सांप के सामने कम पड़ जाती है और आखिरकार वह शेर थक हार कर नीचे गिर जाता है और वह वहीं पर मर जाता है। तो क्या सीखा आपने इस कहानी से? कि बुराई चाहे कितनी भी ताकत से वार क्यों ना कर ले, लेकिन अच्छाई की ताकत का सामना कभी नहीं कर सकती। स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। थैंक यू।